हरियाणा में चुनाव आयोग की पीसी के बाद क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी ने की हड़ताल स्थगित। 1 अक्टूबर को हरियाणा में होंगे विधानसभा चुनाव, आदर्श आचार संहिता लागू। सम्मानजनक वेतनमान की मांग के लिए 5 दिनों तक चली सफल हड़ताल आज आचार संहिता लगने पर की गई स्थगित। मौजूदा सरकार से लिपिक वर्ग हुआ खासा नाराज। मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर। क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी ने आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सम्मानजनक वेतनमान के लिए जारी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। एसोसिएशन के राज्य प्रधान बलजीत जुन ने चुनाव आयोग अनुसार 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे और आज से ही हरियाणा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका पालन करते हैं क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी ने लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की जायज मांग के 12 अगस्त से पूरे प्रदेश में सभी जिलों के लघु सचिवालयों के सामने शुरू की गई हड़ताल को स्थगित कर दिया है। राज्य प्रधान ने मौजूदा सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए लिपिक वर्ग के हकों लड़ाई लड़ रहे सभी विभागों, बोर्डों, नगर निकायों और विश्वविद्यालयों के लिपिकीय कर्मचारियों का धन्यवाद किया। हरियाणा सरकार 35,400 मोहित गुलिया, मैं जिला प्रधान काउंस। सर, आप यहाँ लगातार धरने पे बैठे हैं। पहले भी आपने 42 दिन 43 दिन धरना दिया था। सरकार से आपकी बातचीत हुई कुछ? देखो सर, बातचीत तो कई बार हो चुकी है और सरकार भी मान चुकी है कि हमारा जो वेतनमान है 35,400 का वो बिल्कुल जायज़ है। और जो हमारी जो समीक्षा रिपोर्ट बैठाई गई थी, जो पिछले 15 अगस्त को हमारे साथ जो समझौता हुआ था कि हम आपकी जो वेतनमान की जो बढ़ोतरी है, जो आपका जो सम्मानजनक वेतन है, हम उसको बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उसके एवज में आप देख रहे हैं कि आज क्योंकि हमने 15 अगस्त को नहीं मनाया, आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं और सभी साथी जो है आज काले कपड़े पहनकर एक सरकार को विरोध प्रकट कर रहे हैं कि जो हमारी जो मांगे हैं, अधिकारी भी मानते हैं, सरकार भी मानती है कि हमारा जो वेतनमान है उसकी मांग बिल्कुल जायज़ है, उसको देना चाहिए। नहीं तो अगर आने वाले विधानसभा में, लोकसभा चुनाव में हमने इनको किया है, आप विधानसभा में इनको बिल्कुल कर देंगे साफ। मैं साफ तौर पर हरियाणा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ये कड़े शब्दों में हम इनकी निंदा भी करते हैं और इनके खिलाफ वोट फॉर 35,400 की मुहिम भी चलाएंगे। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हम गाँव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि ये जो सरकार है ये बिल्कुल झूठी सरकार है, केवल आश्वासन पर चली हुई सरकार है और इन्होंने किसी भी कैटेगरी का कोई भी मान सम्मान नहीं किया है। और जो हमारा जो वेतनमान है वो आज की मांग नहीं है, 4 दशकों से मांग चली आ रही है। 1986 से लेकर कल तक पिछड़ता हुआ आया है और समीक्षा भी जो सरकार ने की है, सरकार के अधिकारियों द्वारा ही ये समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है। छठे वेतन आयोग में भी जब हमारी योग्यता बढ़ाई गई 2012 में, वहाँ पे भी, और 2016 के पे कमीशन में भी हमारा जो वेतनमान है वो 35,400 बनता था, लेकिन वो सरकार दे नहीं रही है। उनके अधिकारी भी मानते हैं और सरकार भी मानती है। आपका? मैं दिनेश कुमार, जिला सचिव। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मोहित भाई ने बताया, सरकार ने मीटिंग बहुत की है और उन मीटिंग में कुछ नहीं, सिर्फ झूठे आश्वासन दिए हमें। जैसा अब भी पीछे, जैसे हमने पिछले साल 42 दिन धरना दिया था, उसमें भी सरकार ने खूब हमें बस सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए, झूठे वादे किए और उन्हीं के जैसे एक समझौता किया कि एक समीक्षा कमेटी बनेगी, आपकी उस पर जो समीक्षा होगी उसके भी पे आपकी पे फिक्स कर दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो समीक्षा कमेटी थी उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी और हमारे फेवर में थी। ये उन्होंने जो हमें एक झूठा जुमला दिया है, सदा पीछे से देते आ रहे हैं और अब तक दे रहे हैं। पीछे भी 7 तारीख को हुई मीटिंग, फिर 10 को हुई, उसके बाद उन्होंने हमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पक्का आश्वासन राइटिंग में 15 अगस्त में ना मनाकर आज आप ब्लैक डे मना रहे हैं, क्या कोशिश करना? जी, समझा जाए इसको। हम इसमें सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये आप समझ जाएं इस चीज़ से कि इशारा है और समझदार को इशारा ही काफ़ी। अगर सरकार इस चीज़ से भी नहीं समझती हैं तो फिर मैं कहूँगा ये बिल्कुल ही अंधी सरकार है और इस चीज़ से समझें कि आगे अब चुनाव है और उनको विधानसभा चुनाव विरोध भारी पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव आगामी सर के ऊपर वोट की चोट से जब दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो अगर हमारा ये वेतन विसंगति हमारी दूर नहीं की जाती है, हम कोई
भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, अपना काम करते हैं, अपनी काम की अपना हमारी मांग है, हमारा हक है, अपना हक मांग रहे हैं। और हमारा हक अगर हमें नहीं मिलता है या अगर ऐसे ही झूठे जुमले दिए जाएंगे तो हम वोट फॉर 35-400 कैंपेन चलाएंगे और सरकार के विरोध में पूरा क्लेरिकल स्टाफ। और मैं ये कहूँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अकेला अगर बोल रहा हूँ तो मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है और जितना भी मेरे सराउंड में है वो। इस धरने का कोई समय है या फिर अनिश्चितकाल धरना है? देखिए, ये जो हमारी स्टेट बॉडी इस पर निर्णय लेगी, हमारे जैसे जिला प्रधान है, सभी की मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद इसको हम पोस्टपोन करते हैं या फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल में इसको तब्दील करते हैं। जो भी निर्णय होगा स्टेट बॉडी का होगा, उसे हम धरातल पर तैयार अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो क्या रणनीति रहेगी? रणनीति मैं बता तो रहूँगा कि जो हमारी स्टेट बॉडी सभी जिला प्रधान के साथ मीटिंग होने के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम उसे धरातल पर पूरे 100% देने के लिए तैयार हैं। और सरकार अगर नहीं मानती है तो सरकार के विरोध में भी हम तत्पर हैं लड़ने के लिए।